परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय। कल की भगवान जी की जय। देखिए, मैं आज जो है नचिकेता का प्रसंग शुरू कर रहा हूँ। जो व्यास जी हैं उन्होंने तो ये ग्रंथ लिखा है, व्यास जी का उपनिषद है ये छोटा ही है, व्यास जी का है, देखो इस पर ही फोटो बना हुआ है, ठीक है। ये शंकराचार्य भाष्य है, इतना बड़ा इतना मोटा, इसमें ही है ये, ठीक है। देखिए शंकराचार्य का भाष्य है, इसमें भी नचिकेता का वर्णन है। तो पहले नंबर तो ये सोचिए और सोचना चाहिए हिंदुओं को कि आखिरकार व्यास जी ने 108 उपनिषदों की रचना क्यों की, ठीक है। फिर शंकराचार्य ने इनका भाष्य किया। शंकराचार्य जी ने छोटी सी उम्र में इतना काम क्यों किया? उस समय पर देखिए पूरे भारत का तो उन्होंने भ्रमण किया। आज से 2500 साल बताते हैं, 2000-2500 साल लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करने से पहले भैया उन्होंने पूरे तो धर्म ग्रंथ पढ़े, साधना करी, योग सिद्ध थे वो। एक आदमी बताते हैं 5-6 साल की उम्र में तो उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए थे। विवेकानंद जी ने 5-6 साल की उम्र तक तो सारे शास्त्र पढ़ लिए थे। सोचिए आप, शास्त्र पढ़ लिए, साधना कर ली, योग सिद्ध हो गए, वो जो योग सिद्ध थे। और भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण ही नहीं किया उन्होंने जो है चारों दिशाओं में देखिए 4 शंकराचार्य के मठ बनाए उन्होंने, और शंकराचार्य नियुक्त भी कर दिए। 4 आदमियों को उन्होंने एकदम समझ लो कि पत्थर से लगा के उन्हें देवता बना दिया है, बहुत ज़्यादा वो समझ लो एकदम। 4 आदमी तैयार करना कोई मामूली खेल नहीं था उस समय पे। उन्होंने 4 शंकराचार्य भी तैयार कर दिए, मठ मंदिर भी बना दिए, शास्त्रार्थ भी कर लिया। उस समय पर बताते हैं 725 से 720 के लगभग संप्रदाय थे भारत में, अलग अलग। कोई तांत्रिकों का, कोई कैसे कोई कैसे, जैसे आज है ना ये संप्रदाय बहुत हैं आज तो, इसी तरह से सबको हराया उस समय पर उन्होंने शंकराचार्य ने। 713 या 720 बताते हैं, 700 से ऊपर थे, उन सबको हराया उन्होंने शंकराचार्य ने। कितना काम क्या सोचा। फिर उन्होंने साथ में ये इतना काम तो किया ही, साथ में देखो ऐसे ऐसे भाष्य लिखे, ऐसे ऐसे मोटे मोटे। और खाली उपनिषदों पर नहीं किया है, उपनिषदों पे भी किया, गीता पे भी किया, ब्रह्मसूत्र भी लिखा, और भी ग्रंथ लिखे, मठामना भी लिखा उन्होंने। एक आदमी ने इतना काम क्यों किया? मेरा हिंदुओं से एक ही सवाल है पहले तो, कि शंकराचार्य जी ने इतना काम क्यों किया? पूरी जिंदगी का थोड़ी सी जिंदगी थी उन्होंने, दिन रात लगे रहे, दिन रात। ये इतना बड़ा काम किया है उन्होंने कि कोई माई का लाल 400 सालों में भी नहीं कर पाएगा। और बताऊं मैं, ये आज के ये नेता और ये बड़े बड़े जो सनातन के नाम पे घूम रहे हैं ना, एक जन्म तो छोड़ो, 400 जन्मों में भी नहीं कर सकते। 400 जन्मों में भी इतना काम शंकराचार्य ने किया है। जिन कठिन परिस्थितियों में शंकराचार्य जी ने जो काम किया वो 400 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे। 400 जन्मों में इतना काम शंकराचार्य जी ने कर गए। ठीक है साहब, शंकराचार्य जी तो कर गए, हम क्या कर रहे हैं? अब मामला आता है, हम क्या कर रहे हैं? हम तो इन ग्रंथों को मंदिरों में भी नहीं रख रहे। बताइए, मंदिरों में हो तो, न मठ में, न मंदिर में, न आश्रमों में, कहीं नहीं है। क्यों भैया, बताइए जरा, आखिर क्यों नहीं है भाई? इतना ही नहीं,
जो भी आदमी इनका प्रचार करता है उसके साथ में ऐसा व्यवहार होता है जैसे कुत्ता जैसा। ये और बात है, आपको लगेगी तो बुरी, पर सच्चाई ये भी है। जो भी आदमी इन धर्म ग्रंथों का सही प्रकार से सही ढंग से प्रचार करता है ना, तो यही साधु संत जो घूम रहे हैं ना दिन रात टीवी पे बोल रहे हैं, उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि या तो आत्महत्या कर ले या मर जाए या भाग जाए। लगेगा तो आपको बुरा, पर सच्चाई यही है। इसीलिए इन धर्म ग्रंथों का प्रचार नहीं हो रहा है। 90% सनातनी धर्मगुरु चाहते ही नहीं है इन धर्म ग्रंथों का प्रचार हो। 90% बता रहा हूं मैं आपको, नहीं चाहते हैं धर्म ग्रंथों का प्रचार हो। क्यों भैया? नहीं तो अगर ये बताओ इनका धर्म ग्रंथ प्रचार में क्या नुकसान था भाई? 5-5 करोड़ की 10-10 करोड़ की गाड़ियां हैं आश्रमों में, 400-400 500-500 कमरे हैं, VIP कमरे, विलासता के भंडार। माँ ये धर्म ग्रंथ क्यों नहीं है बताओ? कितने महात्मा, कितने साधु, कितने महामंडलेश्वर प्रोग्राम करते हैं, कहाँ दिखाते हैं बताओ? खोले के दिखाते हैं क्या? क्या ये कितने महंगे? 100-150 रुपये का आ जाता है बस। 1 लाख रुपए में आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए में हिंदू धर्म के बहुत से धर्म ग्रंथ आ जाएंगे। जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, 100 करोड़ के आश्रम बना सकते हो, 100 करोड़ के, 3 करोड़ के तो वहाँ प्रयागराज में थे, एक 15 दिन के लिए 3 करोड़ रुपया फूंक दिए। तो इन धर्म ग्रंथों का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? धर्म ग्रंथों का मुझे तो एक बात बता, कोई भी आदमी, क्या इन धर्म ग्रंथों का प्रचार पाकिस्तान में होगा या अमेरिका में होगा या रूस में होगा? भारत में धर्म ग्रंथों का प्रचार क्यों नहीं है? कोई बता इसमें भी? मेरा तो चारों तो शंकराचार्य और 13 अखाड़ों 14 अखाड़ों से है कि ना, धर्म ग्रंथों का प्रचार क्यों नहीं हो रहा भाई? मेन समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या तो ये भाई, इन धर्म ग्रंथों का ही प्रचार नहीं कर रहे हैं। और जो भी इन धर्म ग्रंथों का प्रचार करता है उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हत्या कर दी जाती है। ऐसे ढंग से काम कर दिया जाता है कि या तब साला भाग जाए या वो मर जाए या आत्महत्या कर लिए जाए बस। तो बोलो फिर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा फिर? भारत के अंदर इन धर्म ग्रंथों का प्रचार करना ऐसे समझ लो जैसे आतंकवाद का प्रचार करना है। बहुत कठिन काम है यारिया, इन धर्म ग्रंथों का प्रचार करना भी। आज सच्चाई यही है। ये ऊपर ऊपर से कहते तो हैं सनातन धर्म की जय हो, पर वास्तव में सनातन के दुश्मन है, इसलिए प्रचार नहीं हो रहा है। लगेगी बुरी आपको, पर सच्चाई यही है। नहीं तो अब तक अरे बहुत कुछ हो गया होता। ठीक है चलो, पर उन्होंने करना था, उन्होंने कर दिया, अब हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत जितना हो जाएगा। ठीक है साहब, तो सुनिए मैंने ये है ना, ये इसमें है कठोपनिषद। कठोपनिषद के अंदर जो है नचिकेता का वर्णन है। नचिकेता के वर्णन से शुरुआत में क्या है देखो, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत अच्छी। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश, आकाश नहीं पवित्र आकाश शब्द है, पवित्र आकाश, पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था। जिस समय भारत का जो भारतवर्ष के ऊपर जो आकाश है ना, वहाँ पे वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजती रहती थी। यज्ञ धूम को जो है, यज्ञ का जो धुआं होता है ना, उसके बारे में बताया। यज्ञ धूम उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था। ठीक है। त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों द्वारा गाए हुए त्याग मूर्ति ऋषि महर्षि खाली नहीं, त्याग मूर्ति तपो मूर्ति अध्यात्म वेत्ता। उस समय के ऋषि महर्षि कैसे थे? त्याग मूर्ति, तपो मूर्ति, अध्यात्म वेत्ता। ऋषि महर्षियों द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थी। उस समय पर प्रतिदिन
यज्ञ होते थे प्रतिदिन। आज से जो वैदिक काल में प्रतिदिन यज्ञ होते थे। और सुनो, यज्ञ आज की तरह से नहीं होते थे जब मिलावटी घी से। शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध, वो भी देसी गाय भी ऐसी जो बढ़िया हो, स्वस्थ रहो, खुश रहने वाली, स्वस्थ खुश रहने वाली देसी गायों के घी से और शुद्ध सामग्री से। शुद्ध सामग्री बता रहा हूँ, सड़ी गली सामग्री नहीं, शुद्ध सामग्री। और त्याग मूर्ति, तपो मूर्ति, अध्यात्म वेदताओं के द्वारा जो है यज्ञ होता था उस समय पे। ठीक है, वो जो है यज्ञ करते थे। उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है, उस समय की ये घटना है। ठीक है जी। ये घटना क्या है? गौतम वंशीय बाज सर्वात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न के प्रचुर दान से महान कृति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नाम एक महान यज्ञ किया। उन्होंने विश्वजीत नामक एक जो है यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। इस यज्ञ की एक खासियत है कि इस यज्ञ में जो है जो अभी आप जो भी चीज़ आपको अच्छी चीज़ है वो संपूर्ण दान करनी पड़ती है। इस यज्ञ में यह है, ठीक है, दान करनी पड़ती है। ऐसे उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। देने का उन्होंने वो लिया था संकल्प। आपको बता बात में दिया नहीं था, देने का संकल्प लिया था, दक्षिणा में दिया। उद्दालक जी नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। अब आगे की देखिए क्या है बताएं। उस समय गोधन ही प्रधान धन था। उस समय पर जो है गाय ही, देसी गाय प्रधान था। अच्छा, बाज श्रवस उद्दालक के घर में इतनी धन की प्रचुरता थी, बहुत ज़्यादा उनके धन था। अच्छा, इसमें कुछ नई चीज़ और हम आपको सुना रहे हैं। उस समय पर होता, अर्धौस, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋतु होते थे। देखो, ब्राह्मणों में भी उस समय पर 4 प्रकार के ब्राह्मण बताएं। इसमें ब्राह्मणों में भी 4 प्रकार के ब्राह्मणों। पहले प्रकार के तो ये होता, अर्धोत, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान थे। ऐसा माना गया इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती थी। इन ब्राह्मणों को जो है गायें जो है सबसे ज़्यादा दी जाती थी। ठीक है जी। फिर प्रशास्ता, प्रस्थाता, ब्राह्मण छसी और प्रस्तोता, इन 4 गौड़ ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आदि, ये जो है ना प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मण छसी और प्रस्तोता, इनको जो है पहले वाले ब्राह्मणों की बजाय आदि गौ दी जाती। आदि, समझे, आदि। फिर इसके अलावा अच्छावक, नेष्टा, आग्नित्र और प्रतरता, इन 4 गौड़ ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों अपेक्षा त्याई, इनको 1/3 त्याई गाय दी जाती थी। ठीक है, त्याई गाय दी जाती थी। और ग्रावस्तुत, नेता, होता, सुब्रह्मण्यम, इन 4 गौड़ ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गाय दी जाती थी। इन बाद वालों को 1/4 गाय दी जाती थी। ठीक है जी। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थीं, उसी समय बालक नचिकेता ने देखा, उनको देख लिया, जो गाय दी जा रही थी उनको नचिकेता ने देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते उसके निर्मल अंतःकरण श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा। देखो, छोटा सा बच्चा नचिकेता क्या सोच रहा है, यहाँ से मुख्य घटना शुरू होती है। पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं? पिताजी ये कैसी गायें दक्षिणा में दे रहे हैं?
अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति है, झुक के जल पी सकती है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत, मतलब ये गाय बूढ़ी थी, दांत ही रह गए, न इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है, मतलब वो जो हरी नहीं होती हैं, नई नहीं होती हैं, तो वे दूध नहीं दे पाती हैं। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं, मतलब मरने को रखी हैं एकदम से, ऐसे हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है, बूढ़ी गायें थीं वो। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समय पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवाय ये क्या देंगी। देखो, छोटा सा बच्चा नचकेता है, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का है, और वो कितनी ऊंची बात कह रहा है कि जो गाय हम दान दे रहे हैं इन ब्राह्मणों को, इन बेचारों को परेशान करेंगे। बताओ क्या फायदा। बूढ़ी गाय, संचय में बताऊँ, बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं, न ये दोबारा हरी होंगी, और ये झुक भी नहीं सकती। डॉक्टर वहाँ जाके जो भी इन गायों को ले जाएगा ब्राह्मण, वो इनकी इलाज कराएगा, परेशान रहेगा। बताओ, ऐसी गाय दान देने से क्या फायदा भाई। ये नचकेता सोच रहा है, देखो है जी। उनको दुख के सिवाय क्या देंगे। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो। नचकेता कह रहा है, दान तो भाई उस चीज का करो जो अपने को सुख देती हो, बढ़िया हो, एकदम सुंदर हो, बढ़िया हो, अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, और वो जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। नचकेता कह रहा है भाई, जो चीज़ ऐसी चीज़ दान दो जो सुंदर भी हो, अच्छी भी हो, और जिसको दी जाए उसको भी सुख मिले, लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तु को दान के नाम पर देना तो दान के ब्याज से अपनी विपद टालना है। ये दुखदायिनी जो है, अनुपयोगी बेकार वस्तुओं को दान के नाम, नचकेता कह रहा है दुखदायी नहीं, और दान के नाम पर जो वस्तु उपयोग में नहीं आ सकती उसको देना, तो ऐसा समझ लो फॉर्मेलिटी, खाली दिखावटी कर रहे हैं भाई, ये ना विपद टालना है, और दान ग्रहण करने वाले को धोखा देना है। हाँ, अब इसमें जो व्यक्ति दान लेगा उसके साथ में धोखा करना है। ठीक है। इस प्रकार के दान से दाता को नीच योनियाँ, नरकादि लोग मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेस भी नहीं है। अब छोटा सा बच्चा कह रहा है इस प्रकार दान देने वाले को नरक में जाना पड़ता है। देखिए, ऐसा जो दान करता है ना, जो किसी को कोई फायदा न दे, दुखी देवा, उसे नरक मिलता है। ये ना, पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। पिताजी ये बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं, तो इससे क्या उन्हें सुख मिलेगा। ये तो यज्ञ में वे गुण हैं जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है। मतलब नचकेता कह रहे हैं कि इन्होंने संकल्प तो ये लिया था मैं सर्वस्व चीज़ का दान करूँगा, पर जो बढ़िया गाय वो रख ली है, मेरे कारण रख ली है कि मेरा बेटा नचकेता दूध पिएगा, तो बढ़िया गाय तो रख ली हैं, और जो पैसी गाय थी बूढ़ी ठेड़ी भी दान कर दें। तो अब वो क्या कह रहे, देखो, सर्वस्व में तो मैं भी हूँ भाई सर्वस्व दान देने का संकल्प लिया था, तो सर्वस्व में तो मैं भी हूँ ना। तो देखो क्या कह रहा है, मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं। तो कह रहे मुझको तो किसी को दान, इन्होंने कहा तो मैं सर्वस्व चीज दूंगा, पर मुझको तो किसी को दान दिया नहीं, मुझको तो किसी ब्राह्मण को दान दिया नहीं है। पर मैं इनका पुत्र हूँ, मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। अब देखो नचकेता क्या कह रहा है कि मैं जो है पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम नहीं होने दूंगा, और मैं अपना बलिदान कर दूंगा, यही मेरा धर्म है। छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का जो बच्चा है, क्या सोच रहा है। सोचिए कि पिताजी ये जो पाप कर रहे हैं, मैं ये पाप नहीं होने दूंगा, और मैं अपना बलिदान तक कर दूंगा, यही मेरा धर्म है। ठीक है जी। पहले नंबर तो आप ये सोचिए, नचकेता आगे की कथा तो और ही है, यहीं पे आ जाते हैं। क्या आज हमारी सोच क्या है। आज हमारी सोच क्या है।
नचिकेता कह रहा है मैं पिताजी को ये अनर्थ काम नहीं करने दूंगा, मैं अपना बलिदान कर दूंगा साहब। और हम क्या करते हैं, दूसरे की आंखों में धूल नहीं धों करेंगे, बताओ। बातें बड़ी ऊंची ऊंची होंगी साहब। यज्ञ में होता है ना, यज्ञ में दान करे जा रहे का है, तो कहते हैं दुकानदार सस्ते वाला घी दे दे। और आज देख लो, आप देख लो जितने भी यज्ञ हो रही हैं उनमें सस्ता ही घी जा रहा है, मिलावटी घी जा रहा है। 99% यज्ञों में मिलावटी घी जा रहा है, मिलावटी। क्योंकि सेठ लोगों को भी है कि फॉर्मेलिटी करनी है, और जो यज्ञ करवा रहे का है उन्हें अपना नाम करना है कि यज्ञ सम्राट 108, 1,08, 1,00,000, 1,008 कुंडी यज्ञ हराए, बस यही ज़्यादा इच्छा है उनकी। घी कैसा है, घी की क्वालिटी का इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख लीजिए कौन माई का लाल ऐसा है जो गांव गांव जाता हो, कहता हो कि भाई देसी गाय का घी चाहिए, प्योर देसी गाय, और वो भी ऐसा जो आदमी गाय खुश रखता हो। बताओ कहाँ गांव गांव में कोई घूमता हो तो भाई यज्ञ करने से पहले कि देसी गाय का घी इकट्ठा करेंगे हम, देसी गाय का। किसी पे फुर्सत नहीं है, दुकानदार के यहाँ गए, वो दे दे भाई 50 टीन घी के, मीडियम क्वालिटी को दे दे। अब वो घी में कितनी मिलावट है, क्या है, भगवान ही मालिक है उसका। तो ये हो रहा है, तो बोलिए फिर क्या होगा भाई। ये ना आज तो ये नहीं हो तो बता मुझे। दूसरे नंबर पूजा पाठ हम कैसे कराते हैं, ये ना वन की ना, आप जाके देखिए देसी खांड आती है, सावन के पूरे महीना में पंडित जी देसी खांड का ही भोग लगा देते हैं। ज़्यादातर पंडित ब्राह्मण लोग देसी खांड का ही भोग लगा देते हैं। कोई मिठाई वगैरह मंगा लेता है, चलो ठीक है, पर पूजा की विधि तो देखो ना, 5 मिनट 10 मिनट में पूरी पूजा हो जाती है। कितनी बड़ी बड़ी पूजा, नवग्रह की जो पूजा है कम से कम 6-7 घंटा की है, 6-7 घंटा ही, बाय 10 मिनट में पूरी कर देते हैं। 10 मिनट में ही 6 घंटा की पूजा 10 मिनट में पूजा आ रही है, अब 10 मिनट में बताइए। कपड़ा, देवताओं को कपड़ा भी दिया जाता है। कपड़ा के नाम पे मालूम है क्या है, वो परामदा आता है उसको तोड़ तोड़ चढ़ा देते हैं। ये सब क्या है, जरा सोचना चाहिए। हम क्या किसको धोखा दे रहे हैं भाई। जरूरी है पूरे सावन के महीना पूजा करना, एक दिन पूजा करो ना, बढ़िया करो। ब्राह्मणों को भी चाहिए बढ़िया कराएं, सही ढंग से कराएं, पर सबको अपना अपना वो है। ब्राह्मणों को जजमान से कहने पूजा कर ले, सस्ते में करा देंगे ना, एक सस्ता सौदा निकाल रखा है, नहीं हो तो चलो हम दिखाएं। अब इसमें गलती किसकी है, पूजा के नाम पे जैसी भी पूजा, किसी भी मंदिर में जाके देख लो ना आप कैसी पूजा रही है, हमें ले चल हम बताएं, देखो ब्राह्मणों के सामने ही न 6 घंटा लगे तो हमसे यही बोल रहे महाराज जी तुम तो जो है गए इतना सतयुग के, ये तो 6 घंटा पूजा बहुत दिन पहले होती है, अब किसी को समय नहीं है। जब समय नहीं तो फिर पूजा क्यों कर रहे हो। क्या देवताओं को धोखा दिया जा सकता है, क्या धोखे में आ जाएंगे देवता जो है। हाँ, इससे नुकसान होता है। नुकसान क्या है, देखो कि जब आप ऐसी पूजा करते हो ना कि कपड़े की जब परांदा चढ़ा दिया और 6 घंटे जब 15 मिनट में कर दी, तो उसमें कोई खास वो नहीं रहता है, वो एक दिखावटी सी हो जाती है। लोगों में श्रद्धा भी नहीं रहती, कमी श्रद्धा है सही ढंग से, और फल भी नहीं मिलता है फिर उसका। सही विधि विधान से पूजा हो, ब्राह्मण करे, पाठ उसका वो नहीं मिल रहा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पर आज ऐसा ही हो रहा है ये ना। और सुनो आगे से, ये निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूँ,
देखिए छोटा सा बच्चा नचिकेता कह रहा अपने पिता से, छोटा सा बच्चा है, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हो? भाई आपने कहा है कि सब चीज का दान देंगे, तो मुझे किसको दान दे रहे हो बताओ ना। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा पिताजी मुझे किसको देते हो, पिताजी मुझे किसको देते हो? पिता ने सवारी उपेक्षा कर दी, पर धर्म भीरु पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। नचिकेता ने बार बार पूछी। उसने तीसरी बार फिर वही कहा पिताजी आप मुझे किसको देते हो? अब ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने आवेश में आकर कह दिया तुझे देता मृत्यु को। गुरु थोड़ा सा क्रोध आ गया ना, छोटा सा बच्चा बार बार कह रहा था पिताजी मुझे किसको देते हो, पिताजी मुझे किसको देते हो, पिताजी मुझे किसी को देते हो, माने कि तो मृत्यु को देता हूँ, तो यमराज को देता हूँ। यह सुनकर नचिकेता मन में विचारने लगा कि शिष्यों, अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। शिष्यों का भी भैया जामे, हाँ ऋषि महर्षि जो आज के जो साधु महात्मा घूम रहे हैं ना कि शिष्यों का सुन लो। शिष्यों पुत्रों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, उत्तम मध्यम और अधम। शिष्य की और पुत्रों की 3 श्रेणियाँ हैं। क्या है? उत्तम मध्यम अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। उत्तम शिष्य और उत्तम पुत्र वो हैं, पहले एक बता चलो। उत्तम शिष्य वो है जो गुरु के, मान लो दिमाग में कोई चीज़ आई कि ये मेरा शिष्य काम कर दे, कहा नहीं है, खाली दिमाग में आई है, उससे समझ के ही काम पूरा कर दे, वो है उत्तम। तो उत्तम शिष्य वो है गुरु को कहना नहीं पड़े, कहवे तो पहले ही काम कंप्लीट, कहना नहीं पड़े, केवल गुरु ने सोचा कि मेरा शिष्य कर दे ये काम करे और शिष्य ने कर दिया, तो वो है उत्तम शिष्य। ठीक है सर। अब पुत्र पा जाओ। पुत्र भी वो ही है, पिता ने कही कि पुत्र फलाना काम करने से कहा ही नहीं, केवल दिमाग में सोचा कि मेरा पुत्र ये काम करे और पुत्र ने वो काम कर दिया, तो समझो उत्तम पुत्र है वो। उत्तम पुत्र वो ही है जो है क्या मन में विचार है, मन में विचार है, पुत्र उस काम को पूरा कर दे, समझ लो आप। उत्तम पुत्र वो है। पर आज कितने बताओ उत्तम शिष्य उत्तम पुत्र कितने, ये सोच देख लो। आश्रमों में भी जाके देख लो, अपने घरों में भी देख लो, तुम्हारे कैसे पुत्र हैं, लालच हैं, तुम्हारे लाला जी कैसे हैं। ठीक है। और सुनो, उत्तम तब यही जो आज्ञा पाने कार्य करते हैं, मध्यम है। कहीं सा गुरु ने कही ये काम करना है, शिष्य ने कर दिया तो मध्यम भाई। इधर पुत्र को आज्ञा दी, पुत्र ने काम कर दिया, ये मध्यम है सब। और जो मनोरथ जान लेने, स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते हैं, मध्यम है। और जिनने सुन ली, खूब समझ में आएगी, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, या काम किया तो मजबूरी में किया कि भाई करना ही पड़ेगा। अब जैसे गुरु जी के यहाँ आए शिष्य, अब मजबूरी में करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो निकाल दे जाएंगे। या पुत्र है, पुत्र को मालूम है काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, राजी गैरराजी काम करना पड़ेगा, कुछ भी समझ लो तुम। तो ये भाव से कर रहे हैं वो जो है, तो भी अधम है जी। तो वे अधम बताएं जो मजबूरी में करेंगे थे। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ। तो वो कह रहा है मैं बहुत से में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला, प्रथम श्रेणी के, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझ कर कार्य कर देता हूँ। नचिकेता कह रहा है कि मैं प्रथम श्रेणी के शिष्यों में आता हूँ कि मनोरथ समझते ही मैं काम कर देता हूँ सब। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, बहुत से शिष्यों से, बहुत से काम ऐसे उनमें मध्यम भी कह सकते हैं, मनोरथ समझ कार्य कर देता हूँ बहुत से। मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो हुई नहीं, परंतु अधम का मैं नहीं हूँ। ठीक है जी। आज्ञा मिली सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा,
मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। ठीक है जी। आगे पिताजी अपने पितामह पूर्वजों को आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। नचिकेता कह रहा है उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अवय। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, असाधु मनुष्य ही। परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो जाता। जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है वो अजर अमर नहीं हो जाता है। मनुष्य मरण धर्म है, यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है। जैसे गेहूँ है ना, 2-3 साल के बाद खराब हो जाते हैं और अनाज की भांति कर्मवश पुनः जन्म ले लेते हैं। और जैसे गेहूँ हैं और ये अनाज हैं जिन्हें खेत में डाल दो दोबारा पैदा हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य के कर्म के अनुसार मनुष्य का दूसरा जन्म मिलता है। तो इसमें जो है नीचे वो है संबंध बताया। तैव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। है जी। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। तो छोटा सा बच्चा जो अपने पिता से यमराज के पास जाने की अनुमति चाह रहा है, छोटा सा बच्चा देखो। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ। पुत्र की बात सुने पिताजी को बड़ा दुख हुआ था। परंतु नचिकेता की सत्य प्रेरणा देकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता का दिमाग देख के या सत्य बात देख के उसको यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुँचने पता चला कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। ऐसे नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने में उनकी पत्नी ने कहा, अब ये आगे स्टार्ट करेंगे। तो मेन बात यहाँ ये आ रही है कि नचिकेता जैसे पुत्र कितने भारत में लाए। नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा, फिर वो यमराज के यहाँ गया है। तो आज भारत के अंदर नचिकेता जैसे कितने पुत्र हैं, क्या कोई बता सकता है? प्रथम श्रेणी के कि पिताजी के दिमाग में कोई बात आई और पुत्र ने फटाफट कर दी हो, बताओ। एक तो ये। दूसरे नंबर आज देखो बीड़ी सिगरेट गांजा इतना पिया जा रहा है, ये फायदेमंद है कि नुकसानदेह? आप लोग विचार करो। बीड़ी पीने से समाज को फायदा है या नुकसान है? बीड़ी सिगरेट गांजा चरस अफीम जाने क्या क्या, और शराब एक क्वालिटी की नहीं है, बहुत सी क्वालिटी की है। एक तो ऐसी लाखों रुपए की भी आती है, एक बोतल शराब लाखों रुपए तक आती, लाखों रुपए तक। बताइए आप, लोग पी रहे और सनातनी पी रहे हैं वो भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो है शाम को सनातनियों की शराब के ठेका पे वो लग जाता है मेला। शाम को जो है प्रतिदिन भारत में एक जिले के अंदर करोड़ों की शराब बिक रही, करोड़ों की, लाखों की नहीं, करोड़ों की शराब बिक रही है। बताइए क्या सनातन शराब पीनी चाहिए? करोड़ों की बिक रही है, गांव में शहरों में जगह जगह खुल चुके हैं। और यही हाल रहा तो आगे जाके ये राशन की दुकान है ना, जितने भी सब पे शराब मिलने लग जाए शायद, क्योंकि शराब से सरकार को टैक्स मिल जाता है बढ़िया, और पीने वालों को भी फायदा है कि उन्हें घर बैठे शराब मिल जाए, और बढ़िया बात है ये ना। तो सोचने वाली बात है कि हम जा कहाँ रहे हैं। अब जब शराबी ये, हाँ शराबी छोड़ोगे, बीड़ी वाले भाई, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गांजा पीने वाले, अफीम चरस पीने वाले और ये शराब पीने वाले घर में क्या नचिकेता जैसे पुत्र पैदा हो जाएंगे? कोई बता। और नचिकेता जैसे पुत्र कैसे पैदा हो जाएंगे भाई?
जो तुम पहले से ही माहौल खराब रखोगे तो घर का। ये बात समाज को सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? पहले हमारे देश में आखिर राजा हरिश्चंद्र, राजा मूरध्वज जैसे क्यों पैदा होते थे? आज क्या हो रहा है देखो। राजा हरिश्चंद्र, राजा मूरध्वज जैसे कहीं है क्या? बता कोई यार। एक दूसरे की गलतियां निकाली जा रही, बस सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शास्त्र भी ना, शास्त्रों का प्रचलन नहीं हो रहा साहब। तो शास्त्रों को ही नहीं कोई पढ़ाया जा रहा है, ना पढ़ रहा है। यज्ञ में भी मिलावटी घी आ रहा है, मिलावटी सामान आ रहा है। और ऐसे ऐसे ब्राह्मण मंत्र पाठ करते हैं जो मंत्र बोल भी नहीं सकते। ये भी बात है, आपको लगेगी तो बुरा, पर सच्चाई ये भी है। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को लगा देते हैं माला फेरने के लिए जो मंत्र बोल भी नहीं सकते सही ना शुद्ध, पर कर रहे हैं वो भी। क्यों? यजमानों को कुछ मालूम नहीं है, चल जाती गाड़ी। तो ये सोचना चाहिए समाज को क्या हो रहा है समाज को। समाज जा कहाँ रहा है। हाँ, इतना ही नहीं, अब तो एक चीज़ और आई कि पिज्ज़ा बर्गर में जाने क्या क्या है। ये जो बहुत से सामान आ गए खाने के पैकेट बंद, उनमें है क्या क्या भगवान मालिक है, उनमें क्या क्या वो भी खा रहे हैं हम लोग। और घर घर में खबर है अब तो पैकेट बंद में। कुछ लोग तो बताते हैं कि भारत में बहुत से सामान ऐसे हैं जिनमें गाय का मीट मिला हुआ है, बीफ। और हिंदू धर्म खा रहे हैं, हिंदू चकाचक। माने कि कौन दिखाई दे रहा है? सामने नहीं हो, बस खा लीजिए, पर खा रहे हैं। आज भारत में बताते हैं, आता जाता पेपर में या अखबार में, वैसे भी समाचार वगैरह में, बहुत से सामान ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ मिल रहा है। ये समझ लो, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिलाया जा रहा है। या जी कहिए जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं सनातनी। आज जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। अब जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, तो फिर तुम्हारी बुद्धि का क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग का क्या हुआ? जो नहीं खाना चाहिए उसे खाओगे तो होगा क्या? दिमाग का क्या होगा? सोचिए, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाओगे तो दिमाग का क्या होगा? और समाज कैसा बनेगा? ठीक है, सोचिए और देखिए समाज में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन ग्रंथों को पढ़ के देखिए। और भी हैं मेरे पास तो उपनिषद हैं जितने भी, ने बहुत कुछ लिखा है। ये ग्रंथ आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं ना, जिसकी भी समझ में नहीं आ रहे हैं, समझ लो उसका खाना ही खराब है। जिस भी व्यक्ति की समझ में ये उपनिषद नहीं आ रहे हैं, समझ लो उसका भोजन खराब है। एक ही कारण है, उसका भोजन खराब है। इन आँखों से हम देखते हैं वो भी भोजन है, जो पेट में खाते हैं वो भी भोजन है, जो कानों से सुनते हैं ना वो भी भोजन है, कानों से सुनने का भी। जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम आँखों से देखते हैं, जैसा कानों से सुनते हैं वो भी भोजन है। और ये शास्त्र समझ में नहीं आ रहे हैं तो समझ लो कि हमारा भोजन खराब है कहीं ना कहीं पे। मेन बात तो यही है। और ये बात और दूसरे कथावाचक और साधु संत नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें तो अरबों रुपये खींचना है आपसे, अरबों। यही बात ध्यान रख लो, समझ रहे हैं? तो आगे और भी है। तो हम जा कहाँ रहे हैं? मेरी बात आ जाती है, हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ, मंदिर जो है आखिरकार, हमें आप एक सवाल बताइए कि मंदिर बीड़ी सिगरेट पीने के लिए बनाए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए बनाए जा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप भी जाके देख लो। एक साल भर तक रहो किसी मंदिर में, फिर देखो वहाँ के पुजारी जी मंदिर में बीड़ी पीते हैं या नहीं पीते, आपको मालूम पड़ जाएगी। बीड़ी सिगरेट गांजा छुप के, मतलब सबके सामने तो नहीं जाता ना, पर बाद हम इधर उधर होते हुए पीते ही हैं। क्यों भाई?
जो आदमी मंदिर में के अंदर या मंदिर के बाहर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, क्या ये सही है? गांजा, बीड़ी सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, ज़्यादा नहीं तो कम। बीड़ी तो खुल्ला ही देखो तुम, आखिर बीड़ी पे ही आ जाओ। मैं तो जो कह रहे हैं बीड़ी सिगरेट पे ही आ जाओ। क्यों भाई? जो अपने को धर्मात्मा कहते हैं, क्या वो धर्मात्मा हैं? क्या बीड़ी पीने वाला धर्मात्मा हो सकता है? कोई आदमी बताए हमें। गलतियां किसकी है? जो भी व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पी रहा है, क्या वो धर्मात्मा हो सकता है? और कैसे हो जाएगा धर्मात्मा भाई बीड़ी सिगरेट पीने वाला आदमी? परंतु हो यही रहा है। जो दिन रात बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, धर्मात्मा और क्या क्या टाइटल उन्हें लगा देते हैं, समझे? तो मेरे बात ये है, ध्यान देना चाहिए इस पर। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। ध्यान दोगे तो ठीक रहोगे, नहीं दोगे तो फिर समझ लो कि नुकसान ही नुकसान है। दुनिया हंसेगी, और दुनिया हंस रही है। दुनिया हंस रही है ना। आज देखो ना साधुओं की क्या स्थिति है, साधुओं की, ब्राह्मणों की, इनकी। पर किसी को इनको भी चिंता न आने की, सब भक्ति रहते हैं। मैं तो 18 साल अखाड़े के अंदर भी रहा हूँ ना, किसी को चिंता नहीं है। जितने बीड़ी सिगरेट गांजा पीने वालों को कि समाज क्या कह रहा है, कोई चिंता नहीं। समझ रहे हैं ना? अगर चिंता होती तो समस्या का समाधान भी हो जाता। ये है ना। तो आपकी इच्छा है, वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वो जी, चिंता है तो बीड़ी सिगरेट बंद करें, और नहीं तो फिर ये समझ लो ऊपर तो जाके निर्णय तो ऊपर जाके साफ होता है। आप यहाँ कितना भी पी लो, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग गांजा शराब और अटरम बटरम सटरम, ठीक है, उल्टा सीधा खूब खाओ पियो, खूब झिक्कें, ऊपर वाले के यहाँ पर तुम्हारा निर्णय होगा। ठीक है ना? वहाँ तुम्हारी ये नौटंकी नहीं चलने वाली है। वहाँ तुम्हें कोई सरकारी वकील नहीं मिलेगा ये तुम्हारी बात रख दे, ध्यान रखो। हाँ, वहाँ तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, और तुम फंसोगे ही फंसोगे वहाँ पे। ये जितने लोग बीड़ी सिगरेट गांजा पी रहे हैं ना, इन सब का हिसाब किताब हो ना ऊपर, ये भी बात ध्यान रख लो। बीड़ी सिगरेट गांजा पीने वालों का, ठीक है। और जिस दिन जिस समय हिसाब होता है, तो बस ऐसा हिसाब होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वहाँ आपको सपोर्ट में न तो वकील साहब मिलेंगे, न नोट काम करते हैं। वहाँ नोट ले जा ही नहीं पाते आप, यहाँ के नोट काम ही नहीं करता है। न यहाँ का वकील काम करेगा, न यहाँ के नोट काम करेंगे, न ये सोना चांदी काम करेगा वहाँ ऊपर जाके। बताइए क्या करोगे फिर? हैं जी, सोचिए आप। ठीक है, तो वीडियो को तो हम जो अब वो कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक से लोगों को बताएं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम मानव कल्याण है, चैनल का प्रचार प्रसार करें।